आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद लोयल। आज की इस कक्षा में हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करने वाले हैं और वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? एक LAC, दूसरा LOC और तीसरा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसकी बात। आज हमने ये टॉपिक क्यों चुना है? क्योंकि आप सब काफ़ी लंबे समय से देख रहे होंगे कि भारत का चीन के साथ, भारत का पाकिस्तान के साथ कई विषयों पर विवाद रहता है और उन विषयों में से जो LAC या LOC है ये मुख्य विवाद होता है। तो हम आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं। हाल ही में जो हमारे 20 सैनिक या 20 जो जवान हैं, हमारे आर्मी के, सेना के जो जवान हैं, वो LAC पर शहीद हुए थे। हमें सबको बड़ा दुख भी हुआ और हम सब भारतीयों के लिए ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि LAC क्या है, क्या विवाद होता है वहाँ और क्यों इतने लंबे समय तक ये विवाद है। तो आज हम इसकी विस्तृत जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले LAC का जो इतिहास है वो ये है कि 1914 में जब भारत ब्रिटिश के अधीन था, तब भारत को ब्रिटिश भारत कहा जाता था। तब ब्रिटिश भारत 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में शिमला में एक संधि हुई, समझौता हुआ और वहाँ पर भारत और तिब्बत के बीच में एक रेखा निर्धारित की गई और उस रेखा को मैकमोहन रेखा नाम दिया गया। मैकमोहन रेखा उसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि उस समय के जो भारत के सचिव थे हेनरी मैकमोहन, वो और तिब्बत के जो प्रतिनिधि थे उनके बीच में समझौता हुआ था। इसी वजह से हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही इस जो भारत और तिब्बत के बीच में जो रेखा निर्धारित की गई थी उसका नाम मैकमोहन रेखा पड़ा। अब आप में से काफ़ी बच्चे या काफ़ी जो सुनने वाले हो वो सोचेंगे कि भारत और चीन के बीच में जब मैकमोहन रेखा थी तो भारत और तिब्बत के बीच में जब मैकमोहन रेखा थी तो फिर चीन का उसमें क्या योगदान है? चीन की हमारे साथ क्यों लड़ाई हो रही है? तिब्बत कहाँ स्थित था? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये जानना आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि तिब्बत का क्षेत्रफल कितना था। अब ये देखिए आप, यहाँ लद्दाख से लेकर के यहाँ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तक की जो सारी बॉर्डर थी ये हमारी, और इस एरिया को, ये एरिया तिब्बत था पूरा। अब आपको पता चलेगा कि जो 1914 में संधि हुई थी तब ब्रिटिश भारत की और तिब्बत की क्यों संधि हुई थी? तो इसी वजह से तिब्बत काफ़ी बड़ा एरिया, और अगर तिब्बत आज वजूद में होता, चीन उस पर कब्जा ना किए होता, तो ये आज दुनिया का 10वां बड़ा देश होता। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत को चीन का जो क्षेत्रफल है उसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद में फिर ये जो रेखा थी मैकमोहन रेखा, फिर भारत और चीन के बीच में आ गई क्योंकि तिब्बत को चीन ने कब्जे में कर लिया। अब विवाद क्या है? अब हम विवाद पे आते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत और चीन के बीच में जो LAC है वो विवाद का कारण इसलिए है क्योंकि जब सीमा निर्धारित हुई थी भारत और तिब्बत के बीच में, उस समय धरातल पर जा करके सीमा का रेखांकन नहीं किया गया था। जबकि यहाँ शिमला में समझौता हुआ था और शिमला में बैठे बैठे ही भारत के प्रतिनिधि और तिब्बत के उस टाइम के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने एक कागज लिया और कागज के बीच में, जैसे ये तिब्बत हो गया और यहाँ कोई रेखा नहीं थी बीच में, तो इस सीमा रेखा को कागज से एक मोटी निब के पेन से इस रेखा को ऐसे, इसको इस प्रकार से, आगे ये नेपाल आ गया, तो यहाँ तक हो गई हमारी तिब्बत के साथ। फिर ये सिक्किम आ गया, तो सिक्किम यहाँ इतना, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। इस रेखा को एक कमरे में बैठे बैठे मोटी निब वाले पेन से इस सीमा
का निर्धारण कर लिया गया। अब विवाद क्या है, समझने वाली ये बात है। जैसे ये भारत का नक्शा बनाया मैंने, जैसी भी कोशिश थी करने की, समझाने की आपको, अगर सही नहीं बनाया तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसे ये नक्शा है, इसमें मैंने ये बिंदु कर दिया, तो अब ये एक बिंदु एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर होगा। विवाद ये है, जब ये इस रेखा का निर्धारण एक पेन से कर लिया गया, तो वो पेन की जो एक्चुअल, जो उसकी वास्तविक मोटाई थी, वो कई किलोमीटर में आई फिर, और यही विवाद हो गया यहीं से ही। जब चीन पर, तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, तो चीन ने कभी भी इस रेखा को मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा भी ना, ये कोई रेखा नहीं है भाई, इसकी कोई इतनी लंबी चौड़ाई, बैठे बैठे, और इसकी जो आप चौड़ाई मानोगे तो कहीं 50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक इस रेखा की जो चौड़ाई आती है। यही वजह है विवाद की। और ये जो 100 से 50 किलोमीटर का एरिया है, इसमें किसी का भी अधिकार नहीं है। कभी भारतीय सैनिक इधर चले जाते हैं चीन की तरफ, कभी चीन वाले इधर आ जाते हैं। और यहाँ पर एक संधि हुई थी हमारी चीन के साथ, और उसमें यह था भी यहाँ गोली नहीं चलाई जाएगी, सीज फायर रखा जाएगा। तो और उसका, उसी के कारण ही आपने देखा होगा कि कभी भी जो चीन है, LAC जो है, LAC जो ये है, इस पे गोलियों से लड़ाई नहीं होती सैनिकों के बीच में, वो आपस में हाथापाई, धक्का मुक्की, इस प्रकार से आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे। और यही लड़ाई हमारे सामने आती है। जो हमारे 20 जवान भी शहीद हुए थे, तो वहाँ गोलियों से वो शहीद नहीं हुए थे, आपस में जो झड़प हुई थी उनकी, उसी की वजह से वो जवान हमारे शहीद हुए थे। हालांकि चीन के भी काफ़ी जवान मारे गए थे, तो ये आपसी झड़प के माध्यम से ही। तो ये कारण है, ये LAC के विवाद का कारण है। और क्या विवाद कि भाई जो LAC की जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारत की सीमा और चीन की जो सीमा है, जो पहले तिब्बत की हुआ करती थी, उनके बीच में जो मोटी निब वाला पेन था, उसकी मोटाई के कारण 50 और 100 किलोमीटर के बीच की दूरी खाली रह गई। और इसी में कभी चीन आगे बढ़ जाता, और चीन की तो हमेशा से साम्राज्यवादी, विस्तारवादी नीति रही है। तो उस वजह से वो इस जो 100 और 50 किलोमीटर की जो रेखा है, इस पे कब्जा करने की हमेशा कोशिश में रहता है। एक दूसरी जो बात है, 1962 में जब हमला किया था चीन ने हमारे ऊपर, तब इसने, ये आप यहाँ से एरिया देखोगे कि ये इतना एरिया इस तरफ वाला, ये जो एरिया है, इसको भी चीन ने 1962 का जो युद्ध हुआ था, उसमें इसका अक्साई चीन नाम है इसका, तो इसको भी अपने कब्जे में इन्होंने ले लिया था। और इस वजह से ये जो LAC है वो इस प्रकार से है। भारत LAC को 3850 किलोमीटर के आसपास मानता है, जबकि चीन कहता है कि 2000 किलोमीटर के आसपास, चीन इसको 2000 किलोमीटर के आसपास मानता है। ये विवाद है भारत और चीन के बीच में LAC को लेकर के। अब जो दूसरी प्रमुख बात है LOC। LOC क्या है? 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। दोनों के बीच में रेड क्लिफ नाम से, आपको पता भी होगा, रेड क्लिफ नाम से जो ये सीमा रेखा है, इसका निर्धारण किया गया। ये इस पूरी सीमा यहाँ तक, जहाँ तक पाकिस्तान है, यहाँ तक इस सीमा रेखा का रेड क्लिफ नाम से इसका निर्धारण किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और अब LOC क्या है? 1947 में जब दोनों देश अलग अलग हुए, तो ये जो कश्मीर है, इतनी तो चीन ने कब्जा ली, और ये जो कश्मीर है ऊपर वाली, कश्मीर के राजा उस समय हरि सिंह हुआ करते थे। उन्होंने कहा भी हमें हमारी रियासत कश्मीर को ना तो भारत में रहना है ना पाकिस्तान में जाना है, हमें एक अलग स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र देश की तरह रहना है। तब पाकिस्तान की मंशा या पाकिस्तान की जो नीयत थी वो चीन को हड़पने की थी। तो उन्होंने 1948 में अपनी सेना और कुछ जो कबायली लोग थे उनको मिला करके कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। अब कश्मीर पे इधर से इन्होंने हमला किया इस तरफ से, तो ये इन्होंने आगे से आगे बढ़ते रहे। जब राजा हरि सिंह को लगा कि भाई अब पूरी कश्मीर को चीन अपने साम्राज्य में मिला लेगा, तब उन्होंने भारत से सहायता मांगी। और भारत के तब तात्कालिक
जो हमारे गृह मंत्री थे, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम एक शर्त पर आप की मदद कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर कश्मीर को भारत में मिलाया जाए तब हम आपकी मदद करेंगे। तो राजा जो हरि सिंह थे उन्होंने विलय पत्र पे साइन किए और भारत को आधिकारिक रूप से कश्मीर को आधिकारिक रूप से भारत में मिला दिया, और भारत की फिर सेना जो कश्मीर के लिए चल पड़ी और पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने लगी। अब भारत की सेना इधर से चली, काफ़ी जो पाकिस्तान की सेना थी उन्होंने लगभग कश्मीर पे कब्जा कर लिया, जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने भारतीय सेना ने उसको पीछे खदेड़ा, और यहाँ तक, अब इसको आप सही से देखोगे तो ये जो एरिया है यहाँ तक इतने सारे इस तरफ वाले एरिया को पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में रखा, और जब भारतीय सेना पीछे खदेड़ रही थी, लगभग कश्मीर पे पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन खदेड़ते हुए पीछे जा रही थी भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना को, तभी एक तो दिसंबर का महीना आ गया, बर्फबारी शुरू हो गई, दूसरा इस मुकदमे को, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया और दोनों सेनाएं जहां थी वहीं रुक गई। तो इस कारण से जो इतना कब्जा पाकिस्तान की सेना ने किया था, यहां तक पाकिस्तान की सेना रुक गई और यहां तक भारत की सेना रुक गई, और ये एक अस्थायी तौर पे सीमा बन गई 1948 में। 1971 में जब बांग्लादेश को लेकर के भारत के साथ युद्ध हुआ था और शिमला समझौता हुआ उस समय भी, तब इस सीमा रेखा को भी स्थायी मान लिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, भारत और पाकिस्तान की सरकारें जो है वही इस सेना को, इस सीमा को मानती है। अंतर्राष्ट्रीय जब भी हमारा चाहे भारत का नक्शा प्रस्तुत होता है, तब हम ये जो ऊपर वाली सीमा है ये दिखाते हैं कि इतना भारत है। तो ये LOC है, जितना नियंत्रण, LOC का मतलब क्या है? LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण सीमा। जितना नियंत्रण पाकिस्तान के पास था उतना उसके नियंत्रण में रहा, जितना भारत के नियंत्रण में था उतना भारत के पास रहा, और दोनों के नियंत्रण को जो बांटने वाली एक लाइन बनी उसको LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। ये इसका इतिहास है। और 1972 में इसको दोनों ने सहमति से मान लिया कि जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तब तक हम दोनों यहाँ सीज फायर रेखा भी माना। इसको सीज फायर का मतलब है कि वहाँ फायर नहीं होगा, लेकिन आपने बार बार समाचारों में, खबरों में ऐसे देखा होगा कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, कि जो फायर नहीं करने का एक समझौता हुआ था उसको बार बार पाकिस्तान तोड़ता रहता है। तो ये है LOC था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो वास्तविक सीमा रेखा है। ये LAC भारत और चीन के बीच में है। LOC कभी भी आपको पूरे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को LOC नहीं मानना है, और जो बाकी सीमा है उसको रेड क्लिफ मानना है। केवल जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी 774 किलोमीटर लंबाई है। तो यही केवल जम्मू कश्मीर में ही LOC है, इस बात का आप सारे ध्यान रखना। तो ये दो बातें थी, LAC और LOC। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो विश्व का मानचित्र है उसमें इसको मान्यता दी जाती है। तो ये भारत की पाकिस्तान के साथ ये रेड क्लिफ है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हालांकि ये विवादित है LAC। जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो यहाँ बना हुआ है, इसके साथ जो हमारी बॉर्डर है ये यहाँ तक ये जो लग रही है, ये भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेपाल के साथ जो ये सीमा लगती है ये भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो बिल्कुल निर्धारित है विश्व मानचित्र पर, जिसका जो दिखती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी। बड़ा महत्वपूर्ण आज का ये विषय है। और इन बिंदुओं को, क्योंकि हम लगातार कई सालों से जब भी हम भारत और चीन की बात करते हैं तो LAC का जिक्र होता है, और भारत और पाकिस्तान का जो सबसे विवादित क्षेत्र है वो LOC है। वहाँ पे लगातार सीज फायर भी होता रहता है, हमारे सैनिक शहीद भी होते रहते हैं। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ
कि ये सारी बातें आपको समझ में आई है, और आगे जब भी जिक्र कभी LAC या LOC का होगा तो आपको ये चीज़ें अच्छी प्रकार से क्लियर होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली और जो वीडियोज़ है वो भी समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।